तो ये थोड़ा पुश हुआ मेरे को। जब ये शो अभी जब हम लॉन्च डेट पे बैठे हैं आज, तो इससे 6 महीने पहले इस शो का ऑफर आया था मेरे पास। और एट दैट टाइम आई सेंट अ ऑडिशन फ्रॉम दिल्ली। एज एन एक्टर हमारा काम है सिर्फ एक अच्छा काम करना। जब मैं रात को घर जाता हूँ तो एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। जी। क्या होता है क्या नहीं होता है वो डेस्टिनी है मैम, वो किसी का भी कुछ नहीं पता। बहुत बड़े बड़े Jamai Raja and Jamai number 1, as you just said, it is not related at all. Okay? It's not, ma'am. But I think just because वो similar words थे, कहीं ना कहीं वही बेटी, सास और दामाद। और कुछ लोगों को अगर मतलब ये टू ईच टू इट्स ओन है। आई पर्सनली आई फॉलो द ट्रेडिशन, मैं वही ट्रेडिशन फॉलो करता हूँ। बट ऐसे लोग होते हैं। आई थिंक कुछ आप जानते हैं किसी को ऐसा कोई, उन सीन्स पे बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जहाँ मैं शिवलिंग से बातें कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपनी आई एम वेंटिंग इट आउट, जहाँ मैं रोता हूँ उनके आगे। मेरे साथ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हाय गाइस, इट्स मी अभिषेक मलिक और आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड फिल्मी बीट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस जमाई नंबर 1 बनने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर, चाहे वो कास्ट है, क्रू, एक्टर्स, सब यही चाहेंगे ये शो भी नंबर 1 रहे, बने। एंड आई विश यू द सेम फॉर दैट। बट सबसे पहले मुझे बताइए, जब ये शो आपको ऑफर हुआ था, डिड यू ऑडिशन इट? अगर हाँ, कितना लंबा प्रोसेस था? एनीथिंग व्हिच यू कैन से। ये शो थोड़ा सा पुश हुआ था मैम। ये पहले आने वाला था ऑन एयर, थोड़ा सा टाइम लगा इसकी प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में, तो ये थोड़ा पुश हुआ मेरे को। जब ये शो अभी जब हम लॉन्च डेट पे बैठे हैं आज, तो इससे 6 महीने पहले इस शो का ऑफर आया था मेरे पास। और एट दैट टाइम आई सेंट अ ऑडिशन फ्रॉम दिल्ली। मैंने दिल्ली से ऑडिशन भेज दिया था इसका। उसके बाद जब मुझे मॉक शूट्स के लिए बुलाया 2 महीने पहले, तो मैं बॉम्बे आया, मैंने इसके मॉक शूट दिए। यूजुअली होता है कि एक मॉक शूट देता है बंदा, 2 मॉक शूट देता है और आपको शो आपको मिलता है या नहीं मिलता है। इन दिस केस मैंने 10 या 11 मॉक शूट्स दिए। तो मेरा ग्रिलिंग प्रोसेस जो था, जो मेरा ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं रिहर्सल्स का, वो सारा मॉक शूट में निकला है। तो इसके अलावा मेरे को और कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। प्रोड्यूसर्स वांटेड टू मेक श्योर कि वो हर किसी को टेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइटल है मैम। फॉर जी टीवी ऑल्सो टू किसी के ऊपर इतना भरोसा करके उनका अपना विजन ऐसा हो कि भैया ये बंदा पुल ऑफ कर सकता है इस टाइटल को। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, प्रोड्यूसर के लिए भी और चैनल के लिए भी। तो आई वाज ओके विद द प्रोसेस। हर मॉक शूट को मैं एक टेस्ट की तरह लेता था। 10 बार मैं सेट पे गया हूँ, मैंने मॉक शूट्स किए अलग अलग हीरोइंस के साथ, अलग अलग जो कंचन चोटवानी प्ले कर रही है, अलग अलग लोग आए थे उसके लिए। इनफैक्ट जो मेरा 10वां मॉक शूट था, उस दिन भी कम से कम 4 से 5 हीरोज आए थे इसके टेस्ट के लिए। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, इसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगे थे इस प्रोसेस में, टेलीकास्ट होने से, मतलब शूटिंग शुरू होने से पहले। तो जब मुझे फाइनली कॉल आया प्रोड्यूसर का कि नाउ वी आर गोइंग अहेड विद यू, सो दैट वाज द डे वेयर आई वाज लाइक कि जितनी मेहनत है वो सफल हुई। और उसके बाद से टेंशन और बढ़ गई कि अब आगे और ध्यान देना है। सो तब से मैं टेंशन में ही हूँ। और अभी थर्सडे आने वाला है, टीआरपीज आएंगी। सो अभी तक का रिस्पांस बहुत अच्छा है मैम। 3 एपिसोड्स आ गए, लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग कह रहे हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ मूवी। सो जिस तरह से हम शूट कर रहे हैं, जिस तरह से कैमराज रोटेट होते हैं, चीजें होती हैं, तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल मूवी वाली फील है इसमें और बहुत ज्यादा फन एलिमेंट है। सो गुड रिस्पॉन्स टिल नाउ। जी का आई थिंक जी इज हियर ओनली, तो जी का जो मोस्ट व्यूड प्रोमो है, आई थिंक ये प्रोमो इतना हिट हुआ है कि 2 साल में इससे अच्छा इतना ज्यादा व्यूज नहीं मिले इस प्रोमो को। तो आई थिंक शुरुआत बहुत अच्छी है। तो बस हम लोग लेकर आ रहे हैं। But tell me, how do you, because of course, not pehle, but अब there is a lot of pressure, television में, okay? It is very difficult to survive shows के लिए भी, and because you are leading the show, क्या nervousness रहता है about everything, चाहे वो TRP हो, चाहे वो सब कुछ हो, because you are the one, responsible for the show, तो किस तरह से आप उसे करते हैं? अरे आप और स्ट्रेस दे रहे हो, I'm not the one who's only responsible, पूरी टीम होती है। One of the person who is, I think एज एन एक्टर हमारा काम है सिर्फ एक अच्छा काम करना। जब मैं रात को घर जाता हूँ तो एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। क्या होता है क्या नहीं होता है वो डेस्टिनी है मैम, वो किसी का भी कुछ नहीं पता। बहुत बड़े बड़े शोज आए हैं जो इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं दे पाए, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां से वो ग्रो करना शुरू करते हैं। तो पीपल इतने, जैसे बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़े शोज हैं, तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली पिकअप भी करते हैं। सो अगर मैं इस शो की बात करूं तो इट्स अ टीम वर्क।
द प्रोड्यूसर इज देयर, द डायरेक्टर इज देयर, जिनको हमसे बहुत ज्यादा समझ है। मुझे सिर्फ कैरेक्टर की समझ है, लेकिन उनका एक ब्रॉडर विजन है, उनको उनकी सोच है कि किस तरह से ग्राफ ऊपर जाएगा और किस तरह से चेंजेस होंगे। सो फॉर मी राइट नाउ आई एम नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट द टीआरपी एट ऑल, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। Okay. अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि आज का मेरा ये काम है, तो मुझे ये 100 नहीं बल्कि 200% करना है। उसके बाद ऑडियंस का प्यार है, वो उन्हें पसंद आएगा तो सराखों पर चढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो आई थिंक नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। Jamai Raja and Jamai number 1, as you just said, it is not related at all. Okay? It's not, ma'am. But I think just because वो similar words थे, कहीं ना कहीं वही बेटी सास और दामाद का था, तो लोगों ने relate किया, and of course they start comparing. और जी भी same channel है। जी हाँ, तो of course there are comparison on social media. I'm sure आपने कुछ देखे भी अगर होगा, तो जब with the comments started coming, and of course Ravi Dubey is a very celebrated actor. So किस तरह से उन comparisons को you're taking in your stride? मैं ना ऑनेस्टली इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ, एंड आई थिंक आई एम ऑनर्ड, आई एम ब्लेस्ड कि इतने बड़े स्टार, मतलब इतने रवि भाई के साथ ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं है, अच्छा लग रहा है कि आप एसोसिएट हो रहे हो रवि भाई के साथ, एंड देन देयर इज लाडला आल्सो, उससे भी कंपैरिजन हो रहा है कि जैसे अनिल कपूर सर है। तो इन दैट केस स्ट्रेस नहीं है, इट इज जस्ट कि अपना काम 200% करना है, एंड बस उसके बाद ऑडियंस इसे प्यार दे। और कंपैरिजन तो मैम शो बहुत डिफरेंट है, वो जमाई राजा था, ये जमाई नंबर 1 है, तो चीजें बहुत अलग हैं, स्टोरी लाइन बहुत अलग है। तो यहाँ पे अभी हीरो को हीरोइन से प्यार नहीं हुआ है, वहां हो गया था, तब वो जमाई बनते हैं, तो सिचुएशंस बहुत अलग होंगी इस शो में, और फन फैक्टर बहुत है, और मस्ती है, टकरार है, नोक-झोंक है, बहुत कुछ है। आखिरी दो सवाल, because almost every TV show it is all about relationships, especially this show it is all about relationship dynamics, love, maybe somewhere the concept of joint family also, because जब एक जमाई आता है तो family और बड़ी होती है। In your real life, what do you think about a joint family thing, or maybe just a concept that a man going to a wife's house and being a जमाई? Okay. देखो यहाँ पे जो मैं ये कर रहा हूँ वो उसका एक रीजन है, ये क्यों बन रहा है। ओके, बट इन पर्सन आई देखिए, एक प्रथा है जो चली आ रही है, इट्स अ ट्रेडिशन दैट द गर्ल इज सपोज्ड टू बी एट द बॉयज हाउस। ये एक सालों से चली आ रही है, मतलब ये हम क्या भगवानों के टाइम से। सो इन दैट केस वो तो वही है मैम, वही है, लेकिन एक जमाई जो बहुत ज्यादा प्यारा है, और कुछ लोगों को अगर मतलब ये टू ईच टू इट्स ओन है। आई पर्सनली आई फॉलो द ट्रेडिशन, मैं वही ट्रेडिशन फॉलो करता हूँ, बट ऐसे लोग होते हैं, आई थिंक कुछ आप जानते हैं किसी को ऐसा कोई ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए, आपको आइडिया है? तो आई थिंक वो कुछ सिचुएशंस होंगी उनकी लाइफ में भी जिसकी वजह से ऐसा हो, क्या पता वो बहुत ज्यादा प्यार करते हो अपने बेटर हाफ से, और उसके लिए, या फिर कुछ सिचुएशंस होगी। बट मैं थोड़ा ओल्ड फैशन और ओल्ड ट्रेडिशन हूँ, तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट एज एन एक्टर, जो आपका कैरेक्टर है, सबसे चैलेंजिंग चीज और अब तक जितना भी पोर्ट्रे किया है, व्हाट हैज एक्साइटेड यू मोस्ट? What am I excited about the most? About your character. About my character. If you have to pick one thing. The only thing I'm excited, I mean, one of the major things is कि ये जो नील है, उसका नाम ही भोलेनाथ के ऊपर है, नीलकंठ। Okay. मेरा शो में पूरा नाम नीलकंठ है। तो मैं खुद भोलेनाथ का फॉलोअर हूँ, तो मैं उन सीन्स पे बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जहाँ मैं शिवलिंग से बातें कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपनी आई एम वेंटिंग इट आउट, जहाँ मैं रोता हूँ उनके आगे। मेरे साथ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहाँ पे वो अपना सब कुछ मानता है उनको, तो जो वो एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं भगवान के सामने, वो मैं उन सीन्स को काफी एंजॉय करता हूँ, और ये बहुत बड़े बड़े सीन लिख रहे हैं वैसे वाले। सो आई रिलेट टू दैट, बिकॉज वो शुरुआत भी ऐसी हुई महादेव के साथ, तो उनसे कनेक्टिविटी और इस शो से कनेक्टिविटी का मेन रीजन और सोर्स महादेव। चलो, ओके, नाउ ऑन दिस नोट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो। एनीथिंग यू वांट टू से टू द व्यूअर्स? गाइस, यू हैव ऑलवेज लव्ड मी। एक अलग डिफरेंट सा शो लेके आ रहा हूँ मैं, जिसका नाम है जमाई नंबर 1। पूरी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वी आर जस्ट होपिंग जितना प्यार आपने मुझे हर शो में दिया है, उससे डबल ट्रिपल प्यार जमाई नंबर 1 को दीजिए, और जो शो का नाम है नंबर 1 बनाने में हमारी हेल्प कीजिए।